नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7वीं कक्षा की द्वितीय भाग की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ लालन गीतम। इस पाठ के अंदर सूर्य उदय के समय पृथ्वी की जो प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति वर्णन है, फूलों का खिलना, धरती का मुस्कुराना, सूर्य का उगना, इनका वर्णन बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में प्रकृति चित्रण का वर्णन आप अपने सुंदर शब्दों के अंदर अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। कठिन शब्दार्थ शुरू करते हैं। उदिते यानी उगने पर, निकलने पर, नदती यानी आवाज़ या ध्वनि करता है, उच्चे यानी ऊंची आवाज़ में जोर से, ढक्का यानी नगाड़ा, सेलती यानी डगमगाती है, हिलती है, डुलती है, डयंते यानी उड़ते हैं, चित्र पतंगा यानी तितलियाँ, वर्णों यानी रंग से, विभाती यानी सुशोभित होता है, स्निग्धम यानी मुलायम चिकना, गहने यानी वन में, विपने यानी जंगल में, निर्दती यानी दहाड़ता है। इसके अलावा है तुंगे यानी ऊंचा, निवहंती यानी ढोता है, क्षिप्रम यानी तेजी से, भल्लुके यानी भालू, करालम यानी भयानक, करतालम यानी ताली, उदिते यानी सूर्य, धरणी विशंति पक्षी कुंजंती, कमले विकसंती। ये हमारा पहला श्लोक है। जब सूर्य उदय होता है तो धरती मुस्कुराती है, हंसती है, पक्षी कुंजती आवाज़ करते हैं, कलरव करते हैं, कमल विकसंती कमल का फूल विकसित होता है, खिलता है, नदती मंदिरे ऊंचे ढक्का, सरितः सलिले सेलती नौका। प्रातःकाल मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है, आवाज़ करता है, नदी के जल में नाव या नौका डगमगाती है अर्थात चलती है। तीसरा श्लोक है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसो डयंते चित्र पतंगा। प्रातःकाल पुष्पे पुष्पे यानी हर फूल पर अर्थात प्रत्येक पुष्प में भिन्न भिन्न रंग के तथा फूल हैं और उन पे रंग बिरंगी जो चित्र पतंगा है अर्थात तितलियां हैं वो घूमती हैं। चौथा श्लोक है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविध धेवर्ण विभाति चित्रम। प्रातःकाल प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, विभिन्न रंग से चित्रित दृश्य सुशोभित होते हैं अर्थात बहुत सारे पेड़ों के बहुत सारे सुंदर पत्तों को जब हम हरियाली को बहुत दूर से देखते हैं तो तरह तरह के चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। पांचवा है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्ध स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। सुबह सुबह जो गाय है वो प्रातःकाल शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। स्निग्धम यानी चिकना, शुद्ध यानी शुद्ध, स्वच्छ यानी साफ। छठा है। गहने विपिनम व्याघ्रो गर्जति उच्चे स्त्रिता च सिंह नर्दति। घने जंगल में बाघ जो है जोर से गर्जना करता है, आवाज़ करता है, तथा सिंह यानी शेर बहुत तेज आवाज़ में दहाड़ता है अर्थात न केवल चिड़िया तितली ही जगते हैं प्रकृति में सूर्योदय होने पर, बल्कि जंगल के जो जानवर हैं वो भी गर्जना करते हैं। हिरणो एवं खादती नव घासम सर्वत्र च पश्यति से विलासम। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये हिरण जो मृग है वो नई घास, मुलायम घास को खा रहा है और चारों ओर विलासपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक देख रहा है। आठवां श्लोक है। उष्ट्रे तुंगे मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम वाहर निभंती। अब पालतू पशुओं के बारे में बता रहे हैं। ऊंचा ऊंट, उष्ट्रे यानी ऊंट, तुंगे यानी ऊंचा, मंदम गच्छति धीरे धीरे चल रहा है, पृष्ठे प्रचुरम भारम व निभंती उसकी पीठ पर बहुत अधिक भार होता है। जो ऊंट होता है वो भार ढोने वाला जानवर माना जाता है। ये राजस्थान का राज्य पशु भी है। 9वां श्लोक है। गोटक राजे क्षिप्रम धावती धावन समय किमपि न खावंती। घोड़ा जो है वो तेजी से, गोटक राज किसको कहते हैं? घोड़े को। घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इस पाठ का और इस किताब का अंतिम श्लोक है। पश्यते भल्लुक इमं करालम नृत्यंती तत्थे कुरु करतालम। इस भयानक भालू को देखो, विशालकाय भालू को देखो, ये थे 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 करता हुआ नाचता है,
ताली बजाओ। अगर आपको इस पाठ के अंदर आनंद आया है तो ताली बजाइए। हमारे इस पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम पाठ का अंतिम श्लोक था। फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।